नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में इंसान जो है वो किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता है, किसी भी तरीके से, कैसे भी, चाहे कुछ भी तरीका हो, कैसे भी आए, बस पैसा आना चाहिए। अच्छा, वो जानता है कि मैं जो काम करके पैसा कमा रहा हूँ वो गलत है, मैं आज नहीं तो कल पकड़ाऊंगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद भी वो डरता नहीं है। उसको मालूम है, एक कहावत है कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ। अगर गलत काम से पैसा कमा रहे हैं तो गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को देकर ही छूट जाओ। आदमी ने अपने जीवन को इतना लग्जरियस बना दिया है कि उसको पैसे की ललक या चाहत हमेशा रहेगी। दोस्तों, देखिए, आप ईमानदारी से उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितने में आपका जीवन कट सके अच्छे से। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, अगर आपकी ख्वाहिशें, आपकी चाहतें बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो गलत काम से ही आ सकता है, ईमानदारी से नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, बाढ़ हमेशा गंदे पानी से आती है, साफ पानी की बाढ़ कभी नहीं आती। तो गंदा पैसा गलत तरीके से ही आएगा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि 5 अक्टूबर शनिवार का दिन के करीब 12-1 बजे का समय होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक एक गांव है बकरौदा। वहां पर एक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पाई गई, प्लॉट नंबर F63 में। भोपाल पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं थी, तब तक नहीं थी जब तक कि गुजरात की एटीएस ने और एनसीबी ने यहाँ पे 15 सदस्यीय टीम के साथ दबिश नहीं दी। जब गुजरात एटीएस और एनसीबी यहाँ पहुंची और जब उन्होंने पूरा तामझाम देखा, तो वो ये समझ गए कि ये काम आज से नहीं चल रहा है, ये काम पहले से ही चल रहा है। और उनको शॉक्ड हुआ जब उन्होंने पूरा मामला देखने के बाद ये देखा कि यहाँ पर जो ड्रग्स बनाने का केमिकल था वो 907 किलो है, 907 किलो। और उसके बाद जो ड्रग्स उन्होंने यहाँ पे मिली है, जो पाई है यहाँ पे ड्रग्स, उसकी कीमत मार्केट में देखी तो 1814 करोड़ की ड्रग्स है। वो बेचारे हिल गए कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ ड्रग्स बन रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। और ये तो भी पकड़ा है दोस्तों, इससे पहले कितनी चीजें हुई होंगी कोई नहीं जानता। जब वहां रेड पड़ी तो वहां पे मुख्य रूप से 2 अभियुक्त पाए गए। पहला, अमित प्रकाश चतुर्वेदी, जो कि कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल का ही है। दूसरा, सान्याल बाने, जो कि नासिक महाराष्ट्र का है। और तीसरा अभियुक्त जो है हरीश आंजना, ये बाद में पकड़ा है दोस्तों, जिसका भी कांग्रेस ने भी बड़ा जोरदार तरीके से विरोध किया है, क्योंकि उसके कुछ फोटो जो है हमारे मध्य प्रदेश की एक बड़े नेता के साथ मिले हैं, तो बड़ा विवाद है इस पर। खैर दोस्तों, इस समय भारत की स्थिति बड़ी गंभीर है दोस्तों। पिछले 1-1.5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत देश के कई जगहों पे ड्रग्स पकड़ाई है, और इतनी ड्रग्स की खेपें पकड़ाई में आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है पूरा भारत देश नशेलों का देश हो गया। गुजरात के एक पोर्ट से, एक बंदरगाह से 20,000 करोड़ की ड्रग्स मिली है। 20,000 करोड़, बताइए आप। अभी 3-4 दिन पहले हरियाणा चुनाव के बीच में 5,000 करोड़ की ड्रग्स मिली। और शनिवार के दिन 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 18,100 करोड़ की ड्रग्स मिल रही है। दोस्तों, ये तो पकड़ा रही है, और जो नहीं पकड़ाई वो, भाई वो भी तो ड्रग्स है ना। दोस्तों, मतलब कहने का तात्पर्य मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हर जगह ड्रग्स की, शराब की, और जो भी नशीला पदार्थ है इन सब का गजब का कंजम्पशन है, बहुत कंज्यूम है दोस्तों। आप टीवी पे देखिए, अपने फिल्मों के हीरो हीरोइन, उनके बड़े बड़े घरों के बच्चे, ये सब पार्टी जो करते हैं उन सब में ड्रग्स लेते हैं। ये खुलेआम बिक रही है दोस्तों। कहते हैं ना, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। यही चल रहा है दोस्तों। कल तक हमें बड़ा घमंड था कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है वो इस देश को आगे ले जाएगी, और हमारे देश की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशेड़ी हो गई है दोस्तों, सबसे ज़्यादा। वैसे तो हमारे देश के अंदर ड्रग्स जो है वो अमीर और गरीब सब पी रहे हैं दोस्तों, पूरा नशे में चूर है मामला। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। जिस युवा पीढ़ी पे हमें बड़ा घमंड था कि ये युवा पीढ़ी भारत देश को विश्व गुरु बना देगी, वो युवा पीढ़ी, मैं ये नहीं कहता पूरे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये बढ़ती जा रही है तादाद। क्योंकि अगर देखिए, इतनी ड्रग्स पकड़ा रही है और कई गुना बेची जा रही होगी, तो यानी यहाँ पे इतना कंजम्पशन है, इतना कंज्यूम हो रहा है, तभी तो आया जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी इसमें दिक्कत तो हमारी सरकारों के साथ है कि जिस युवा पीढ़ी को हम लेके चल रहे थे कि ये युवा पीढ़ी जो है हमें बहुत आगे ले जाएगी और ये नाम करेगी दुनिया में, तो उस युवा पीढ़ी का जो हाल है वो तो लग रहा है बड़ा अंधकारमय है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। हमारी सरकार क्यों ऐसा कोई कानून नहीं बना रही कि जिससे इसको बेचने वाले को सीधे फांसी या लाइफ इंप्रिजमेंट मिले।
वो छूटे ही ना कभी जेल से। क्योंकि दोस्तों अगर एक आदमी ड्रग्स या नशे में लिप्त हो जाता है, तो वो एक आदमी नहीं होता दोस्तों, पूरा परिवार खराब हो जाता है। वो आदमी तो किसी लायक बचा ही नहीं अब। और एक आदमी देश का खराब हो रहा है तो मतलब कम से कम 2 से 3 लोग खराब हो रहे हैं। वो आदमी किसी लायक नहीं बच, जो नशे में चला गया वो किसी लायक नहीं बचता दोस्तों। तो कम से कम सरकारों को इस पे कोई एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए और सज़ा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के दिल में डर पैदा कर दे। देखिए, कानून बनाना बड़ी बात नहीं है, उस कानून को लागू करवाना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे देश में कई कानून हैं। गुजरात में चले जाइए, शराब बैन है, लेकिन आपको जब चाहे तब मिल जाएगी। बिहार में चले जाइए, पिछले 8 सालों से शराब बैन है, लेकिन आप जब चाहें तब मिल जाएगी आपको शराब। तो ऐसा कानून बना के क्या मतलब? कानून वो होना चाहिए जो क्रिमिनल्स के दिल में डर पैदा कर दे कि हाँ, अगर शराब बेची और पकड़ा गए तो ऐसी सज़ा है कि लोग कहेंगे कि बाप रे! शराब नहीं बेचनी, बाकी सब बेच लो। लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो सबसे पहले तो अगर सरकार चाहती है कि उस देश की युवा पीढ़ी, उस देश के लोग बच जाएँ, तो पहले तो कोई कानून बनाए जो नशे का व्यापार करने वाले लोगों के दिल में डर पैदा कर दे। और ये डर तब आएगा जब आप उसकी सज़ा भयानक रूप से देंगे, तब। वो बहुत ज़रूरी है, अन्यथा दोस्तों इस देश का भविष्य तो गर्त में जाएगा और अंधकार में ऐसा डूबेगा कि कभी पनप ही नहीं पाएगा। अभी भी हमारे पास मौका है। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने घर के बच्चों को दोस्तों ये समझाना है, ये बताना है कि नशे से दूर रहें। उनकी देख-रेख कीजिए, उनकी केयर कीजिए, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ उठते-बैठते हैं, पता करते रहिए कि कहीं कोई नशे में लिप्त तो नहीं है। अगर लगता है आपको तो शुरुआत में ये रोका जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ये कभी नहीं रुकेगा। इसलिए अपने लोगों पे ध्यान दीजिए, उन्हें समझाइए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए विषय में मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय सिया राम।